नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को नैना देवी मंदिर पहुंचे। अपने गृह क्षेत्र बिलासपुर में नवरात्र पर जेपी नड्डा ने मां नैना देवी का आशीर्वाद लिया, साथ ही प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की ओर से जारी किए जाने वाले विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विभिन्न जन सेवाएं उनके घर द्वार के पास सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण विकास से ही प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वयन नितांत आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 275 लाख श्रम दिवस अर्जित करने के लक्ष्य के मुकाबले 344.31 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 300 लाख श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 214.51 लाख श्रम दिवस अर्जित किए जा चुके हैं। और संजौली अवैध मस्जिद मामले को लेकर के आए फैसले के खिलाफ जहां ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली शहर में हिंदुओं के प्रतिष्ठानों में सनातन सब्जी और दुकान वाला नाम की पाटिकाएं लगाई हैं और बाहरी राज्यों से आ रहे मुस्लिमों का आर्थिक बॉयकॉट करने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सब्जी खरीदने हर रोज आते हैं, लेकिन आज उन्होंने देखा कि दुकान में पोस्टर लगाए गए हैं और ऐसे में अब सभी जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कौन किससे क्या लेता है, क्या खरीदता है, इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, न कि यूनाइटेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं की तरफ से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। से संजौली में क्या वातावरण है, क्या स्थितियां पैदा कर दी गई और पिछले कल भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी स्थितियां पैदा करने का प्रयास कर दिया गया, जिसके बाद हम मजबूर हो गए इस बात पे कि हमें ये मुहिम प्रारंभ करनी पड़ी है। इस वक्त हमारी इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सनातन सब्जी वाला हमारा जो हिंदू भाई सनातन सब्जी वाला है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये दुकानों में पोस्टर लगाए और हम घर घर जाकर जनता से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनकर यहाँ आबो हवा को खराब कर रहे हैं, दुकानों में बैठ के हमारी बहन बेटियों को गंदी गंदी बातें करते थे और जो लव जिहाद और लैंड जिहाद कर रहे हैं इस प्रदेश में, उन लोगों का बहिष्कार करना होगा। मुझे बताया गया तो मैंने देखा, मैं तो सब्जी देख रहा था, अब समझ नहीं आ रही भगवा लूं या केसरी लूं या एक और भी है, अब इसका तो नाम ही अरबी है। अब ये सब कंफ्यूजन जो क्रिएट हो गया, अब ये सोचने पे मजबूर हो गया। पर वो तो मदर सब्जी लेती, मैं तो थैला झोला उठा के वापस जाता, मेरा और कोई काम नहीं है, और इन्हीं से लेते। अब हमें नहीं पता था, अब सनातनी बोल दिया है तो कॉन्शियस हो गए हम, थोड़ा हो गया ना भाई, यहीं से लेते हैं। गलत रिसीव करने वाले पे होता है, कसूर चाकू का नहीं होता। तो सर्जन के हाथ में पड़े तो जान बचती है और कातिल के हाथ में पड़े तो जान जाती है। ये रिसीव कौन किस ढंग से करता है। अब जैसे मैंने सब्जियों के रंग दिखाए, तो पॉलिटिशियन जो है अपने ढंग से रिसीव करेगा, रिलीजियस जो ठेकेदार बने हुए हर धर्म के, वो अपने ढंग से रिसीव करेंगे। आम आदमी तो कंफ्यूज है। भीमा काली मंदिर न्यास सराहन की बैठक वीरवार को सर्किट हाउस रामपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने की है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मंदिर की वेबसाइट को अपडेट रखा जाए और इससे न्यास की हर गतिविधि के बारे में जानकारी समय समय पर साझा की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि न्यास के कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। न्यास एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू करेगी। बैठक में एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति भी प्रदान की गई है।
साथ ही मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान ही आईआईटी मंडी के विशेषज्ञ से फोन के माध्यम से बात हुई है, जिसमें मंदिर के एक हिस्से के धंसने को लेकर के विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। आज हमने जो रामपुर बुशहर का प्राचीन भीमा काली मंदिर ट्रस्ट है, उसकी बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है। हर साल नवरात्रों के पर्व पे इसको किया जाता है और जितने भी मंदिर है इस ट्रस्ट के अधीन, इसमें भीमा काली का मंदिर है, श्राईकोटी का मंदिर है और इसके अधिकतर कुछ रामपुर में, कुछ रोडू में जो जमीनें हैं उसको कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, चैरिटेबल काम उसमें करवाए जाए। गौ सदन का निर्माण रामपुर में भी करवाया जा रहा है, आपके मीरठ में, और वैसे ही रोडू में भी एक बहुत बढ़िया जो है गौ सदन का निर्माण वहां पे करवाया जा रहा है, जिसकी करीबन 3 करोड़ की लागत से उसका कार्य जो है वो पूरा हो रहा है। तो उसका फायदा जो है उस क्षेत्र के लोग। आयुष, युवा सेवाएं और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने जयसिंहपुर के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के 8 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चे भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री ने जयसिंहपुर बस स्टैंड पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। लोक निर्माण विभाग विश्राम से लेकर के मेला ग्राउंड तक आयोजित भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया गया। उन्होंने इस अवसर पर जयसिंहपुर चौगान में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। साथ ही गोमा ने राज्य स्तरीय दशहरा महोत्सव जयसिंहपुर के लोगों को बधाई दी। तो हमारे दशहरा कमेटी ने मुझे आमंत्रित किया है और अगले कल जो है मैंने माननीय स्पीकर हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी जो हमसे गुजारिश की है, उन्होंने सहमति जताई है, कल वो यहाँ पर आएंगे। साथ में उनके हमारे साथ लगते किशोरी लाल जी जो सीपीएस हैं वो भी उनके साथ आएंगे और अंतिम संध्या, तीसरी संध्या के दिन जो है वो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी आएंगे। उनके साथ भवानी पठानिया जी आएंगे जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ जो है उनके केवल सिंह पठानिया जी जो कि मुख्य उप सचेतक हैं, वो भी जो है तीसरी संध्या में जो है यहाँ पर शामिल होंगे। और शारदीय नवरात्रि के आज अंतिम दिन अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। सोलन स्थित माता शूलिनी मंदिर, जिले के खुरीबी माता मंदिर सहित सभी माता के मंदिरों में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। शूलिनी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मां के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। इसके अलावा भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भक्तों ने बताया कि आज मां के अष्टम और नवम स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों ने बताया कि माता शूलिनी जो है उनकी अटूट आस्था उनमें है और माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उन्होंने साथ ही कहा कि शाम को कंजक पूजन कर वो नवरात्रि का उपवास खोलेंगे। महामाई की कृपा से नवरात्रे पूरे हुए हैं। आज महामाई ने अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन दिया है। आज के दिन कंजका के रूप में माँ शूलिनी सबके घरों में आती है और सबके घरों में खुशियाँ देती है। इस माँ शूलिनी की कृपा से हमारा शहर सोलन दिन प्रतिदिन प्रगति पे है और जो कोई माँ शूलिनी के दामन में आके बैठ गया समझो उसकी किस्मत जा गई। और माँ शूलिनी हमेशा अपने बच्चों पे अपनी कृपा बरसाती है। इन्हीं की कृपा से आज हर घर में जोत जली है, हर घर में माँ कंजक रूप में आई है। दुर्गा के नवरात्रों और आज अष्टमी और नवमी के पावन पवित्र अवसर पर मैं अपने सोलन वासियों, हिमाचलवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी देशवासियों की उन्नति और प्रगति के लिए और देश की शांति के लिए मैं माँ दुर्गा से कामना करती हूँ और सभी लोगों की समृद्धि और देश की शांति के लिए, प्रदेश की शांति के लिए मैं माँ दुर्गा के दरबार में नमन कर सभी की समृद्धि और उन्नति की। बिलासपुर के जबली स्थित रेलवे प्रोजेक्ट में किराए भाड़े की बढ़ोतरी की मांग को लेकर टिप्पर ऑपरेटरों ने टिप्पर ऑपरेटर्स यूनियन के बैनर तले आंदोलन शुरू कर दिया। टिप्पर यूनियन ने जिला प्रशासन और रेलवे प्रोजेक्ट के अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनके किराए भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
इस अवसर पर टिप्पर ऑपरेटरों ने जिला प्रशासन और रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं आपको बता दें कि वीरवार को यह आंदोलन दूसरे दिन में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के चेयरमैन सतदेव शर्मा, प्रधान चंदन गुलेरिया और सदस्य डॉक्टर जयराम शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में सामग्री की ढुलाई कार्य में स्थानीय टिप्पर ऑपरेटरों को तरजीह देने की अपेक्षा बाहरी राज्यों से गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, जो न्यायोचित नहीं है। और एक दो दिन से हमारे यहाँ जो टिप्पर वाले हैं मालिक, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके अपने लिए टिप्पर डाले हैं और 6-7 महीने से खड़े हैं, उनके बारे में हमने एक यहाँ बैठक की है और यहाँ बैठे हैं कि कंपनी वाले जो हैं हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कंपनी को कहा था कि जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक कंपनी ने इसके बारे में कोई भी सूचना हमें नहीं दी। और हमें पता लगा कि इन्होंने यहाँ से फ़ोन किया थाना सदर को, जो पुलिस के लोग यहाँ आए हुए हैं, कि हमारा जो गेट बंद कर रखा है और यहाँ धरना दिया है। हमारा धरना गेट के पास नहीं है, वहाँ सामने बैठे हैं। पिछले 4-5 सप्ताह से हमारी बात चली हुई है कंपनी वालों के साथ, लेकिन कंपनी वालों हमारी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन, जिला प्रशासन ने हमारी 2 बार मीटिंग करवाई कंपनी वालों के साथ। कंपनी वाले ने वो बोला था कि विचार विमर्श करके आप जो रेट है इसका निश्चित करें, लेकिन हमारा अभी तक कंपनी वालों। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।